सो गाइज़, आज मैं मुन्ना ठाकुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर जो आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलता है, तो कल का करंट अफेयर्स यानी 28 तारीख का और आज 29 जनवरी हो गया, तो ये दोनों का करंट अफेयर्स ख़त्म करेंगे। तो आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो है कंप्लीट दोनों ना करना है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक ही आपको, तो मैंने कहा हूँ शुरू से कि आपको करंट अफेयर्स के लिए झाँकना नहीं पड़ेगा। तो झाँकना नहीं पड़ेगा तो आपको तो करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि 28 जनवरी और 29 जनवरी का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक आप बने रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं लास्ट में आपको कुछ सुझाव दूंगा। तो पहला बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत और मध्य एशियाई भारत और मध्य एशियाई के जो है देशों के बीच जो है सहयोग बढ़ाने का क्या किए हैं, आह्वान किया है। नहीं समझ पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमको ये भी थोड़ी ना बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी भारत यानी इंडिया और मध्य एशियाई जो है उन उन दो देशों के बीच जो है क्या किए हैं, सहयोग बढ़ाने का जो है आह्वान किया, मतलब हेल्प करने का जो है आह्वान कर दिए हैं, घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन और बात करते हैं सेकेंड कि प्रधानमंत्री आज यानी 28 तारीख का एक करंट अफेयर उसके बारे में बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर पीएम रैली को संबोधित करेंगे। यानी 28 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री दिल्ली में गए थे और वहाँ पे क्या किए थे, राष्ट्रीय कैडेट कोर पीएम रैली को क्या किए थे, संबोधित किए हुए थे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, मेरा आशा है पूरा। अगर नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए ना, कमेंट तो आप ही लोगों के लिए ओपन हुआ है। अगला बात करते हैं तीसरा कि देश में जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के जो है 95% लोगों को जो है कोविड का पहला टीका लगाया गया है। क्या कर रहे हैं, देश में 18 वर्ष से ज़्यादा, मतलब जो 18 साल से थोड़ा पार कर गए हैं, उनके उम्र के जो लोग हैं 95% लोग जो है कोविड का जो कोविड होता है, कोविड वैक्सीन जो भी फिलहाल आप लोग तो जान ही रहे हैं कि उनका वैक्सीन लग रहा है, तो उनको जो है मतलब पहला टीका जो है लगाया गया है 95% लोग को, 18 साल से ऊपर वाला को फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है, आपको समझना है और हमको समझाना है, बस यही है काम आज। तो कह रहे हैं चौथा में कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, ये हमारे से क्वेश्चन एक पूछे थे पीयूष कुमार जी, वो पूछे थे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो स्वास्थ्य मंत्री आप लोग सुन लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक है, मांडविया जी हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आज दक्षिण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ जो है कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। यानी ये कब का बात है, 28 जनवरी का। तो 28 जनवरी के दिन जो हुआ था कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो क्या किए थे कि दक्षिण राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ जो है कोविड स्थिति को समीक्षा करें, मतलब आपस में वो लोग बात करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट बात करते हैं 5 कि तमिलनाडु में जो है कोविड प्रतिबंधों में राहत जो है रविवार लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू हटाया गया। कह रहा है तमिलनाडु में जो है कोविड प्रतिबंध था, उसमें प्रतिबंध में जो राहत था लोगों को, उसको जो है रविवार को जो है लॉकडाउन और रात्रि को कर्फ्यू हटाया गया है। जो रविवार को जो लॉकडाउन लगता था उसको हटा दिया गया और जो रात में कर्फ्यू लगता था उसको अब हटा दिया गया है। अगला है 6 पॉइंट कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2021 की अवधि में जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में जो 49 बोलते हैं इंग्लिश में, उतना प्रतिशत का जो है वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, अप्रैल से लेकर दिसंबर, समझ पा रहे होंगे, अप्रैल से लेकर दिसंबर जो 2021 का जो सेशन था उसमें क्या हुआ था कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो था उसका निर्यात, एक होता आयात और एक होता निर्यात। निर्यात मतलब बेचना, आयात मतलब लाना। ठीक है, तो निर्यात जो हुआ था आपका 99% जो है 99% की वृद्धि से हुआ था। ठीक है, 7 पॉइंट बात करते हैं कि एशिया कप महिला हॉकी के जो है फाइनल में आज दक्षिण कोरिया और जापान के बीच मुकाबला। यानी ये करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ 28 जनवरी का, मैं बार बता रहा हूँ। तो इसमें जो एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज जो है यानी 28 जनवरी को दक्षिण कोरिया और जापान के बीच मुकाबला हुआ। जो एशिया कप महिला हॉकी के था, महिला हॉकी का जो फाइनल 28 तारीख को माने 28 जनवरी को, तो उसमें जो था आज यानी 28 जनवरी को
दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में जो था मुकाबला था। अब बात करते हैं 8 नंबर में। कह रहा है कि जो मेलबर्न में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल्स मुकाबले आज यानी 28 तारीख को है कि जो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो था टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले आज यानी 28 तारीख का है कि मतलब मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल का मुकाबला था कब? 28 तारीख को। अगला है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जो है भारत 164 करोड़ टीके लगाने के जो है दिशा में अग्रसर है। क्या कर रहा है कि जो राष्ट्रव्यापी क्वेश्चन नंबर 9 कि जो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जो है भारत 164 करोड़ टीका लगाने की दिशा में अग्रसर है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण क्या चीज़? राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जो है भारत 164 करोड़, पहले आप लोग सुन रहे होंगे कि फ़ोन में क्या बताता था कि 100 करोड़ जो है टीका लग चुका है, लेकिन अब देखिए 164 करोड़ जो है टीका लगाने की दिशा में अग्रसर है। मतलब 164 करोड़ टीका मतलब भारत जो है लगा चुका है। इसमें थोड़ा सा अग्रसर है, मतलब लगातार इसमें चल ही रहा है। ठीक है, चल ही रहा है मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉपेज हो गया, और मतलब काम हो ही रहा है टीकाकरण का। 10 है कि राष्ट्रीय औषधि नियामक ने जो है कोविड टीके को जो है वैक्सीन और कोविशील्ड को जो है सशर्त बाजार में बेचने की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय औषधि नियामक क्या चीज़? राष्ट्रीय औषधि नियामक ने जो है कोविड टीके को वैक्सीन और कोविशील्ड टीके की कोवैक्सीन, दो होता है जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि वैक्सीन जो है एगो कोविशील्ड आया है, एगो कोवैक्सीन आया है। तो कोवैक्सीन आप लोग जानते होंगे कि वो 28 दिन वाला, 1 महीना वाला, और ये जो है एगो कोविशील्ड ये 84 दिन वाला है। तो इसको जो है सशर्त बाजार में बेचने की जो है स्वीकृति दे दिया है। मतलब ये जो है बाजार में भी बिकने लगा है। ये तो पहले से ही कोई ब्लैक में करते थे। 11वां है कि दिल्ली में कोविड संक्रमण में कमी के मद्देनज़र सप्ताहांत कर्फ्यू हटाया गया, रात्रि को कर्फ्यू जारी होगा। कह रहा दिल्ली में जो कोविड संक्रमण को देखते हुए क्या हुआ था कमी को मद्देनज़र में देखते हुए जो है सप्ताह में कर्फ्यू हटाया गया। वहाँ पे जो कर्फ्यू लगाता था अब कर्फ्यू को हटाया गया है, और रात्रि को जो है सिर्फ कर्फ्यू को जो है जारी रहेगा। मतलब वहाँ पे रात में जो है कर्फ्यू लगेगा। और जो पहले ये संक्रमण को देख करके क्या किया जाता कि मतलब कर्फ्यू लगाया जाता था, अब तो अधिकतर उतना ज़्यादा फोर्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ रात में जो है कर्फ्यू अब लगाया जाएगा दिल्ली में। अगला है कि असम में 2 आतंकी संगठन टिवा लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड गोरखा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आत्मसमर्पण किया। असम में जो है 2 आतंकी संगठन, असम में क्या 2 आतंकी संगठन जो है टिवा लिबरेशन आर्मी, कौन? टिवा लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड गोरखा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आत्मसमर्पण किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज का यानी 29 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स के बारे में कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने जो है हाल ही में जो है किस कंपनी की जो है नेजल वैक्सीन को जो है ट्रायल की मंजूरी दे दी है? तो भारत बायोटेक ने क्या किया है कि जो उसका औषधि जो उसका है महानियंत्रक ने जो है हाल ही में क्या किया है, किस कंपनी ने, मतलब कौन सा कंपनी पूछ रहा था, भारत बायोटेक क्या किया है, नेजल वैक्सीन की जो है ट्रायल देने की जो है मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड कि किसने, मतलब कौन पूछ रहा है कि हाल ही में जो है डिजिटल संसद नामक एक जो ऐप जो है लॉन्च किया था लोकसभा सचिवालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कह सकता है कि बताइए डिजिटल संसद नामक जो है एक नया ऐप लॉन्च किया है, बताइए कौन किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि संयुक्त राष्ट्र की जो है किस एजेंसी ने जो है दिसंबर 2021 में नार्डिक किलंकर नौकाओं को जो है अपनी विरासत सूची में जो है शामिल किया है? तो यूनेस्को। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र की कौन सा एजेंसी ने? तो यूनेस्को एजेंसी ने क्या किया है कि दिसंबर 2021 में नार्डिक
किलंकर नौकाओं को जो है अपनी विरासत सूची में जो है शामिल किया है। अगला है कि लोकायुक्त शक्तियों को जो है कमज़ोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने, मतलब लोकायुक्त शक्तियों को जो है कमज़ोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है अ, अध्यादेश लगाने की जो है घोषणा की है। तो आपका होगा केरल सरकार ने। केरल सरकार ने क्या किया है कि जो लोकायुक्त शक्तियों हैं उसको कमज़ोर करने के लिए जो है राज्य सरकार ने जो है अध्यादेश लगाने की जो है घोषणा की है। वो कौन सा सरकार है, तो केरल सरकार है। अगला है कि किस बैंक ने मतलब जो है कि स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में GOQII के साथ जो है टाई अप में जो है फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। तो सिटी यूनियन बैंक ने क्या किया है, कह रहा है कि स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ जो है टाई अप फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। सिटी यूनियन बैंक ने किया है, ठीक है। अगला बात करते हैं, अब क्वेश्चन अब ख़त्म होने वाला ही है कि 6 क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है एयर इंडिया को जो है किसे सौंप दिया, तो टाटा समूह को जो है भारत सरकार जो है वो आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो एयर इंडिया को जो है सौंप दिया है। अगला पॉइंट बात करते हैं 7 कि किस खेल के जो है प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का जो है हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो हॉकी, भला आप लोग नहीं जानते होंगे चरणजीत सिंह के बारे में, ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका जो है 90 वर्ष यानी 90 ईयर की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। 8 क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत के कौन सा टाइगर रिजर्व जो है ने TX2 पुरस्कार जीता है, तो आपका आंसर होगा सत्यम मंगल टाइगर रिजर्व जो है आपका जो TX2 पुरस्कार जो होता है वो जीते हुए हैं, ठीक है। अगला है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा जो है देश का कौन सा नवाचार केंद्र जो है 86 पॉइंट यानी 86.41 करोड़ रुपए की जो है स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो आपका आंसर होगा पहला। कह रहा है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा जो है देश का कौन सा नवाचार केंद्र जो है 86.41 करोड़ रुपए की जो है स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपका आंसर होगा पहला। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश में जो है जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना जो है साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया, तो इटली। एक क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि किस देश में जो है जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना जी साल्विनी का जो है निधन हो गया, तो इटली की थी। तो लास्ट में मैं यही कहना चाह रहा था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।